प्राइम टाइम न्यूज़ को पेश करने में ताउन किया है इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। यूएई हुकूमत और तेलंगाना ने भारत फ्यूचर सिटी को आलमी मेयार के जदीद शहर के तौर पर तरक्की देने के लिए बाहमी ताउन से किया इत्तेफाक। रेवंत रेड्डी की डाउस में सरगर्मियाँ जारी। अब हर साल जुलाई अगस्त के महीने में हैदराबाद में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का होगा फॉलो अप इजलास। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आलमी सरमायाकारी को तेज करने के लिए दी तजवीज़। हरीश राव या केटीआर हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाने से गुरेज करे, जांच का करे सामना। कांग्रेस एमपी अनिल कुमार यादव का बयान। तेलंगाना इंटरमीडिएट तलबा इम्तिहानी मरकज़ पर 5 मिनट तक ताख़ीर से भी पहुंचे तो इम्तिहान लिखने की इजाज़त होगी। बोर्ड ने किया फैसला। बल्दी इलेक्शन बगैर पसमानदा तबक़ात के 42% तहफ़्फ़ुज़ात के साथ मुनक़िद किए जा रहे हैं और BRS खामोश है कि कविता की साबिक़ा हुक्मरान जमात पर तनक़ीद। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मदीना मुनव्वरा सानेह में जामक 45 अफराद के अरकान ख़ानदान के लिए माली इमदाद को दी मंजूरी। 2 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देने का किया ऐलान। और गजा में जंगबंदी मुआहदे के 100 दिन मुकम्मल। काबिज़ फ़ौज की जानिब से 1300 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड। यूएई की हुकूमत और रियासत तेलंगाना ने भारत फ्यूचर सिटी को आलमी मेयार के जदीद शहर के तौर पर तरक्की देने के लिए बाहमी ताउन पर इत्तेफाक किया। फैसला स्विट्ज़रलैंड के शेड हाउस में मुनक़दा आलमी माशी फोरम के मौके पर हुई मुलाकात में सामने आए। यूएई के वज़ीर मईशत और सियाहत अब्दुल्ला ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में आए हुए तेलंगाना राइजिंग वफ़द से मुलाकात की, जिसमें बड़े बुनियादी ढांचे के मनसूबों, खासतौर पर भारत फ्यूचर सिटी पर ताउन के इम्कानात पर बातचीत हुई। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना राइजिंग विजन की वजाहत करते हुए कहा कि रियासत को 2047 तक $3 करोड़ की मईशत में तब्दील करने का निशाना है। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में आलमी सरमायाकारी को तेज़ करने के लिए एक अहम तजवीज़ भी दी है, जिसके तहत हर साल जुलाई अगस्त के महीने में हैदराबाद में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का फॉलो अप इजलास होगा। डाउस में मुनक़दा जॉइन द राइज प्रोग्राम के दौरान रेवंत रेड्डी ने तजवीज़ रखी, जिसे आलमी कारोबारी रहनुमाओं और पॉलिसी उस्तादों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कबूल किया। रेवंत ने वाज़ेह किया कि सरमायाकारी के मुआहदों और कारोबारी फ़ैसलों के लिए 1 साल का इंतज़ार तवील है, इसलिए 6 महीने बाद हैदराबाद में फॉलो अप मीटिंग के ज़रिए इन फैसलों पर अमलावरी को तेज़ किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में मुनक़दा तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट तवक्कुआत से ज़्यादा कामयाब रही। इसके ज़रिए तेलंगाना ने 5,75,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की सरमायाकारी हासिल की है और हैदराबाद को एक ग्लोबल हब और फ्यूचर सिटी बनाने के लिए विजन को उन्होंने दुनिया के सामने पेश किया। कांग्रेस एमपी अनिल कुमार यादव ने कहा कि हरीश राव केटीआर हुकूमत के खिलाफ इल्ज़ाम लगाने या बयानबाजी से गुरेज करें। उन्होंने कहा कि जो भी मुकदमा हो उसका हरीश राव और केटीआर को सामना करना चाहिए। सिर्फ हुकूमत के खिलाफ बयान देने से कुछ नहीं होगा। हरीश राव की फ़ोन टैपिंग मामले को लेकर अनिल कुमार यादव रद्द अमल दे रहे थे। केटीआर को पता होना चाहिए, कोई भी प्रोसेस जल्दबाजी में नहीं किया जाता है। कोई भी मुजरिम को सुनाने से पहले, सजा सुनाने से पहले हर चीज का वेरिफिकेशन होगा, हर चीज का फैक्ट चेक होगा। केटीआर जो है जल्दबाजी ना करे, क्योंकि जब समय आएगा उनका भी एविडेंस के साथ सब कुछ पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा और जो भी उनके कारनामे थे उनके सरकार के अंदर, जो करप्शन उन्होंने किया है, चाहे फोन टैपिंग हो, जिस तरह से उन्होंने सरकार चलाया, जिस तरह से उन्होंने अपने कास्ट लोगों के लिए बेनिफिट्स दिए, सब चीज बाहर आएंगे। उसके बाद जो भी इन्वॉल्वमेंट होगा उसके जरूर हमारी सरकार जो है उसको पनिश करेगी। थैंक यू। तेलंगाना हाईकोर्ट ने साबिक़ा चीफ मिनिस्टर केसीआर और दीगर को राहत दी। बेंच ने तमाम दरख्वास्तदारों को दिए गए अबूरी तहफ़्फ़ुज़ में तोसी की और हुकूमत को हिदायत दी कि कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर कोई मरफ़ी कार्रवाई न की जाए। 26 फरवरी तक केस को मज़ीद समाअत के लिए मुलतवी किया गया है। दरख्वास्त गुजारों पर कालेश्वरम आपाशी प्रोजेक्ट की तामीर और अमल में बेकायदगियों का इल्ज़ाम लगा है और चीफ जस्टिस बेंच से आरात हासिल करने के लिए इनफरादी रिट दाखिल की गई थी।
साबिक़ एमएलसी की कविता ने सवाल किया कि बल्दी इलेक्शन बगैर पसमानदा तबक़ात के 42 तहफ़्फ़ुज़ात के साथ मुनक़िद हो रहे हैं, बीआरएस खामोश क्यों है। उन्होंने कहा कि हम पसमानदा तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए संजीदा हुकूमत से सवाल कर रहे हैं, लेकिन बीआरएस खामोश दिखाई देती है। इस दौरान एक और पेशरफ्त हुई और कविता ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना के बल्दी इलेक्शन में मुकाबला करने का कोई इरादा नहीं है, अलबत्ता तेलंगाना जागृति किसी की हिमायत कर सकती है। ఇయాల మున్సిపల్ ఎన్నికలు వచ్చినాయి. మళ్ళీ మున్సిపల్ ఎన్నికలలో 42% మాట ఎత్తకుండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ముందుకు పోతుంది. ఆ ముందుకు పోయేటటువంటి సందర్భంలోనే మరి బీసీలు ఎక్కడ తెలుసుకుంటారో, మరి సంస్థలు, చాలా సంస్థలు, వ్యక్తులు ఎక్కడైతే గలమెత్తుతారో అనేటటువంటి ఆలోచన రాగానే ఏం చేస్తారు, గుంపు మేస్త్రి గారు గుంటనక్క గారిని ట్యాపింగ్ కేసులో పిలుస్తారు. గుంపు మేస్త్రి గుంటనక్క ఇద్దరు కలిసే ఉన్నారు. మభ్యపెట్టేటటువంటి ప్రయత్నం ఇది తెలంగాణ సమాజాన్ని. రేపు పొద్దున మీరు నోటిఫికేషన్ ఇస్తున్నారు మున్సిపాలిటీస్ కోసం, మా బీసీలంతా ఏకమవుతారు, ఏమైంది మా 42% అడుగుతారని చెప్పి కొత్త డ్రామా మొదలుపెట్టిరు తప్పితే ఇది ప్రజలకు వనికొచ్చేటటువంటిది కాదు. వాళ్ళిద్దరు కూడా కలిసే ఉన్నారు. ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎక్కడ అడిగిందో ఒక్కసారి ప్రజలు గుర్తు చేసుకోవాలి. బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ ఇవ్వకుండా ఎట్లా మున్సిపల్ ఎలక్షన్లకు పోతారని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉద్యమాలు చేస్తున్నదా ఇవాళ బీసీ బిడ్డలు గమనించాలి. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆలోచన చేస్తున్నదా ఇవాళ బీసీ బిడ్డలు గమనించాలి. మరి ఖచ్చితంగా 42% ఇవ్వకుండా మున్సిపల్ ఎన్నికలకు వెళ్ళడం అంటే బీసీలను మోసం చేయడమే అని జాగృతి భావిస్తూ ఉన్నది. तेलंगाना इंटरमीडिएट इम्तहानात के इनेकाद के हवाले से इंटरमीडिएट बोर्ड ने अहम फैसला किया। अहदेदारों के मुताबिक अगर तलबा और तालिबात इम्तहानी मरकज़ पर मुकर्ररा वक्त के बाद 5 मिनट तक ताख़ीर से भी पहुँचे तो उन्हें इम्तहान लिखने की इजाज़त दी जाएगी। गुज़िश्ता साल नाफिज करदा इस रियायत को इस साल भी बरकरार रखने का फैसला किया गया। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना में इंटर के इम्तहानात 25 फरवरी से 18 मार्च के दौरान मुनक़िद होंगे। बोर्ड ने कहा कि इस फैसले से तलबा को गैर मुतवक्को हालात में सहूलत मिलेगी और इम्तहानी दबाव में कमी आ सकेगी। उलमाए कराम और मशाइखीन निज़ाम के एक वफ़द ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना शुद्ध रेड्डी से मुलाकात की और कहा कि 15 जनवरी को पुराना पुल दरवाज़े हैदराबाद पर वाक़ चल्ला हज़रत महबूब सुबानी मज़ारात पर चंद जुनूनियों ने हमला किया। इस तरह की हरकतें हैदराबाद की हम आहंगी और अमन को ख़तरे में डाल रही हैं। उलमा ने ख़ातियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने और तमाम इबादतगाहों ख़ासतौर पर 400 साल दरगाह हज़रत मूसा क़ादरी के तहफ़्फ़ुज़ की इस मौके पर DGP से अपील की। शहर हैदराबाद में वाक़ गफर रोड याखुदपुरा का नाम अब नवाब बहादुर शाह रोड कर दिया गया है। तलात के मुताबिक इस सड़क पर नए बोर्ड्स भी आवेज़ां कर दिए गए हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कामारेड्डी टाउन में रेलवे स्टेशन के करीब वाक़ इंदिरा चौक पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के मुजस्समे की नक़ब कुशाई अमल में आई। इस मौके पर तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने तकरीब की क़यादत की। उनके हमरा ज़िला इंचार्ज वज़ीर DC तक्का, TPCC सदर महेश कुमार गौड़ और ज़हीराबाद के रुकन पार्लिमान सुरेश कुमार भी मौजूद थे। शबीर अली ने कामारेड्डी के साथ इंदिरा गांधी के करीबी ताल्लुकात का हवाला दिया और शहर को कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ करार दिया। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने निज़ामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपोजिशन पार्टियों पर शदीद तनकीद की। आइए देखते हैं उनका ये बयान। नगर प्रजలకు మీ ద్వారా విషయం చెప్తాం. అందరం దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నాం, అందరం దేవుని పూజించుకుంటాం. దయచేసి దేవుణ్ణి రాజకీయాలకు లాగండి. శ్రీరామచంద్రుడిని, ఈశ్వరుడిని, హనుమంతుడిని, అమ్మవారిని రాజకీయాలకు లాగద్దు. ఎవరు ప్రజలకు ఉపయోగపడతారు, ఎవరైతే జిల్లా అభివృద్ధి చెందుతుంది, ఏ పార్టీ అయితే నగరం అభివృద్ధి చెందుతుందో ప్రజలకి బాగా స్పష్టత వచ్చింది. స్పష్టత ఉంది కాబట్టే ధైర్యంగా చెప్తా ఉన్నా, నిజామాబాద్ నగరపేట కాంగ్రెస్ పార్టీ కింద ఎగరవేస్తుంది. దాంట్లో అనుమానం లేదు. హరీష్ రావు కేటీఆర్ ఎపిసోడ్లో మీకు పేపర్లు ఇస్తాను నేను. సింగరేణి కానీ వివిధ సంస్థలు జరిగినటువంటి టెండర్లు ఈ 10 ఏళ్ల BRS హయాంలో ఏ రకంగా ప్రజా స్వత్తుని వినియోగం చేశారో పేపర్ల ద్వారా ఇస్తాం. చర్చలు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాం. మీరేదో లేవదీసి తప్పుకుంటామంటే నడవది. హరీష్ రావు గారు, కేటీఆర్ గారు, మీరు లేదీసిన అంశాల్లో పస ఉంటే రండి, వాస్తవాలు మాట్లాడుకుందాం. మీ హయాంలో జరిగినటువంటి టెండర్లు, మా హయాంలో జరిగిన టెండర్లు అన్నీ కూడా చర్చించుకుందాం. నగరం దుస్థితి పోయిన హయాంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం స్మార్ట్ సిటీస్ ప్రకటిస్తే ఇంతవరకు రాలే. అమృతలో మాత్రమే పెట్టినారు. కరీంనగర్ మున్సిపాలిటీ నాకు తెలిసి 1957, 55 మున్సిపాలిటీ అయింది. నిజామాబాద్ మున్సిపాలిటీ నాకు తెలిసి 1937 అయినట్టు.
37 ప్రాంతాల్లో అయింది. జనాభా ప్రకారం కూడా కరీంనగర్ కన్నా ఎక్కువ జనాభా నిజామాబాద్ ఉంది. మరి అరవింద్ గారు దీన్ని ఎందుకు స్మార్ట్ సిటీని తీసుకెళ్ళకపోయినా? ज़ेर इल्तवा इन पेंडिंग चालानों के मामले में हाईकोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस को हिदायत दी कि वो गाड़ी चलाने वालों के साथ ज़बरदस्ती न करें। अदालत ने कहा कि चालान अदा करवाने के लिए बाइक की चाबी छीनना या गाड़ी को रोकना जैसे इकदाम न किए जाएँ। अदालत ने कहा कि अगर गाड़ी रोके जाने के बाद ड्राइवर या गाड़ी मालिक अपनी मर्जी से चालान अदा करना चाहे तो पुलिस रकम वसूल कर सकती है, लेकिन अगर मालिक चालान अदा करने पर राजी न हो तो कानून के मुताबिक अदालत की नोटिस दी जाए। हाईकोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल की गई थी जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि ट्रैफिक पुलिस ज़बरदस्ती चालान वसूल कर रही है। इस मामले में वकील विजय गोपाल ने दलाइल पेश किए और कहा कि पेंडिंग चालान की वसूली के लिए ट्रैफिक पुलिस गाड़ी मालिकान को हिरासत कर रही है। इस पर हाईकोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस को ये अहकामात दिए। आज चाशमी के अलग सुबह हैदराबाद के बेगमपेट फ्लाईओवर से एक कार उलटकर नीचे सड़क पर गिर पड़ी। तेज रफ्तारी से आने वाली कार ने डिवाइडर को टक्कर दे दी। इस हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मौके पर पहुंचने वाली पुलिस ने गाड़ी और हादसे की शिद्दत का जायजा लिया। क्रेन की मदद से गाड़ी को हटाने के इक़दाम किए गए। इस हादसे की वजह से कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम हो गई थी जिसे पुलिस ने बहाल कर दिया। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। Inside International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. Our newly constructed building provides the state-of-the-art facilities for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and a lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values and moral ethics into daily congregational prayers and activities. Join us for a complete holistic development of your child. सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। ड्रग्स की रोकथाम के लिए पुलिस की कोशिशें जारी हैं। इस दौरान टोली चौकी में समाजी इदारे वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से भी शोर बेदारी मुहिम चलाई गई और लोगों को ड्रग्स से दूरी इख्तियार करने की सलाह दी गई। पुलिस हुकाम ने मीडिया से बातचीत कर कहा कि अवाम की मदद से ही ड्रग्स का खात्मा ख़त्म करने में मदद मिलेगी। ड्रग्स में क्या हमारे एरिया में ड्रग्स लगभग ख़त्म हो गया। काम भी आई तो अपन को 1930 और क्या बोलो तो अपन PS 100 डायल PS फ़ोन करके हमारा नंबर भी फ़ोन करके बोलना। ड्रग्स परसों पार्लियामेंट में हम लोग 20 लाख रुपए का ड्रग्स पकड़े। अदर कंट्री वाले यहाँ आके बम्बई दिल्ली में रहता, बम्बई में रहता हूँ, बम्बई से सप्लाई करता ही अपन को मैसेज मिला इधर आके ऑप्शन इधर आके और इधर भी सब सप्लाई कर रहा बोल के अपन मालूम हुआ। हमारा PS स्टाफ और एक HNO स्टाफ आके उन लोग रेड करके उसको पकड़ लेके उसको जेल में भेज दे। उसके पास 20 लाख रुपए का ड्रग्स MDMA मिला, ड्रग्स मिला। उसके वो ऐसा कुछ भी आई तो हमारे एरिया में कोई आप लोग हमारे को नंबर बोलना सीक्रेट, आपका नाम तो सीक्रेट लगाते, आपका नंबर कहाँ भी लीकेज नहीं करते। आप लोग कोऑपरेट कर रहे तो 100% यहाँ टोली चौक में हो जाता। अब तो हो गया, अभी कहाँ भी बच गए तो वो भी हो जाता। और तो ड्रग्स के बारे में डेली प्रोग्राम कर रहे, स्कूलों में कर रहे और कॉलेजों में कर रहे यहाँ और जंक्शनों में कर रहे। आप लोग भी हम लोग मालूम हो कि आप लोग घरों में उधर के आप घर के पास आप लोग भी प्रोग्राम करे तो हम लोग 10 दिन बोलो तो आप 10 दिन बोलो 100 आदमी हो जाए, 1000 आदमी हो जाते। पूरा महिला पूरा मालूम होने पर ड्रग्स काम भी नहीं चलता। काम भी गंजाई का काम भी चलाओ तो स्ट्रिक्टली एक्शन ले रहे हम लोग। काम भी गंजाई का सप्लाई नहीं होना, इनकेस हो गए तो कंपलसरी उस पर एक्शन ले लेते, उसमें मुलाजा नहीं है। ओके, थैंक यू। यहाँ पर जो है टोली चौकी पे जब से टोली चौकी PS आया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह उतना तो अब जो पहले जो क्राउड था, जो प्रॉब्लम था गांजा का, अफीम का, टोली चौकी जब से PS आया हुआ है यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 60% कम हुआ है। अभी 40% बाकी है। इंशाल्लाह MLA साहब कन भी क्या है बार बार कंप्लेंट जा रहा था। MLA साहब भी बुला के मेरे को 102 बार बोले अरे मैं यहाँ देखो टोली चौकी चौरस्ते पे ऐसा गांजा आइंदा पूरा कंप्लेंट आ रहा, मेरे को मारम तोड़ी चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हर 4 दिन में एक बार लड़ाई हो रही। तो इस वजह से भी हम क्या करें मालूम है, एक प्रोग्राम रखे, अवेयरनेस प्रोग्राम, क्योंकि ये अपने को जो बच्चे अदर स्टेट के भी आके कर रहे हैं, यहाँ पर तेलंगाना के भी अदर स्टेट के भी है, अब बेच रहा कोई अदर स्टेट से आके यहाँ पर। ये दिन तमाम बेचारे मेहनत करके खून पसीना करके जो शाम में जो थके जो यहाँ पर गांजा जो सप्लाई कर रहा है तो सप्लाई कर दे रहा। उसके बाद ये लोग गांजा पीने के बाद यहीं पी कर यहीं लड़ाई झगड़ा कर रहे, पूरा टोली चौकी पे एकदम पुराड़ हो रहा समझो। तो इस वजह से भी ये प्रोग्राम रखे थे। इंशाल्लाह ताला टोली चौकी हमारे MLA साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ
कि ये प्रोग्राम को जो है सो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेके हमारे को जो है सो खुशी महसूस हुई कि एमएलए साहब पूरे लीडरों के साथ, पूरे कारपोरेटर साहब के, मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब नाना नगर डिवीज़न के कारपोरेटर साहब, टिली चौकी हारून फरहान साहब कारपोरेटर साहब, तमाम शुक्रिया अदा करता हूँ लोगों का, तमाम कारपोरेटर साहब का, एमएलए साहब का, और हमारे एसोसिएट साहब नायक साहब, रमेश नायक साहब का भी, और टिली चौकी पीएस के तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने गुज़िश्ता साल 17 नवंबर को सऊदी में मदीना मुनव्वरा के करीब बस में आग लगने के अलमनाक वाक़े में जाम 45 अफराद के अरकान ख़ानदान के माली मदद को मंजूरी दी। ये तमाम आज़मीन उम्रा थे जिनमें ज़्यादा का ताल्लुक़ हैदराबाद से था। मोदी के फैसले के मुताबिक हर जाम बहक के करीब रिश्तेदार को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे, जबकि इस वाक़े में जिंदा बचाने वाले वाहिद शख्स को 50,000 रुपये की मदद दी जाएगी। वज़ारत ख़ारजा ने तेलंगाना हुकूमत से रब्ता किया और मुतासिरीन और उनके अरकान ख़ानदान की तफसील जमा कराने की हिदायत दी। मोदी के दफ्तर की जानिब से इमदादी रकम बराह रास्त मुतासरा ख़ानदानों के बैंक खाते में मुंतकिल की जाएगी। वाज़ेह है कि हादसा उस वक्त पेश आया जब उमरा ज़ायरीन से भरी बस आग की लपेट में आ गई थी, जिसके नतीजे में अफराद जाँ बहक हुए थे। उमरा से कारपोरेटर और मजलिस की खातून ख़ायद सहर शेख ने शानदार कामयाबी दर्ज करते हुए नुमाया मुकाम हासिल किया है। इस दौरान उन्होंने ये पैगाम भी दिया कि फ़िरक़ा वाराना सियासत का सिलसिला बंद कर दिया जाए, कलर पर न जाएँ बल्कि अवामी काम देखें। आइए देखते हैं उनका ये बयान। मैं रंग दूंगी वो वीडियो को लेकर तमाम तरह की राजनीतिक अब इसमें उपस्थित हो रही कि आप जिस तरीके से हरे रंग को ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। यस, इसीलिए बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारा झंडा जो है वो हरा रंग का है। अगर मेरा झंडा येलो होता, ऑरेंज होता, भगवा होता तो फिर मैं अपने झंडे का वो कलर बोलती, बट क्योंकि मेरा झंडा फॉर्चुनेटली हरा है तो मैं हरा रंग रंगना चाहूंगी मुमरा में। मैं फिर से ये बोलूंगी, और ये पार्टी लेवल पॉलिटिक्स पे बात की गई थी। अब इसको ऑपोजिशन ने रिलीजियस पॉलिटिक्स जो वो खेलते हैं ना, उन्होंने इसको कम्युनल पॉलिटिक्स बना दिया। ये किसी कम्युनिटी से कोई कलर का लेना देना नहीं है। ये अब हमारे संविधान में असंवैधानिक चीजें तो करते आए हैं, बट ये हमारे संविधान में किधर नहीं लिखा है कि कौन सा कलर कौन से रिलीजन का है, या कोई कलर इसका ही होना चाहिए या वो कलर उसका होना चाहिए। सब कलर सबके हैं। रेनबो में कितने कलर होते हैं वो सब सबके अपने अपने लेके बैठ जाए, क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारे धर्म और जात है, तो सब क्या एक एक कलर डिसाइड कर लेंगे, चॉकलेट ब्राउन कलर उसका, पिंक कलर उसका, येलो उसका, नहीं, सब कलर सबके हो। तो ये जो चीज है आप फैलाने की कोशिश कर रहे हो, इसको बंद करो। कम्युनल पॉलिटिक्स और रिलीजियस पॉलिटिक्स खेलना बंद करो। अगर मेरी सोच सेक्युलर है तो मैं कम्युनल स्टेटमेंट्स कभी नहीं दे सकती। ये प्योरली पॉलिटिकल और पार्टी लेवल पे बोला गया स्टेटमेंट था कि मुझे मुमरा से 25 की 25 सीटें चाहिए, ये उसके लिए बोला गया था। क़ाबिज़ इसराइल ने गजा में जंगबंदी माहदे की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की। 10 अक्टूबर सन 2025 से नाफिज जंगबंदी से लेकर अब तक 1300 मरतबा खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं। फ़लस्तीनी रिपोर्ट में कहा गया कि जंगबंदी के 100 दिन मुकम्मल हुए और क़ाबिज़ इसराइल ने 430 मरतबा फायरिंग की, 66 मरतबा आबादी वाले इलाकों में दरअंदाजियाँ की गई, 604 मरतबा फ़िज़ाई हमले हुए और 200 मरतबा मकानात और मुख्तलिफ इमारतों को ढाया गया। जंगबंदी के दौरान इन खिलाफ वर्जियों के नतीजे में 483 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें 252 बच्चे, ख़वातीन और बुज़ुर्ग भी शामिल हैं। ज़ालिम इसराइल फ़ौज ने इस दौरान 50 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया। बयान में कहा गया कि रफ़ा बॉर्डर मुकम्मल तौर पर खोला नहीं गया और शुहदा, ज़ख्मियों, कैदियों, लापता अफराद के उमूर की पासदारी नहीं की गई। क़ाबिज़ इसराइल ने दाखिले के लिए खैमे या मोबाइल घर भी नहीं दिए और बिजली के स्टेशन को एक्टिव नहीं किया गया। शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने का मुतालबा भी किया गया है। स्विट्ज़रलैंड रवाना होने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तैयारे में मामूली तकनीकी खराबी आई, जिसकी वजह से एयरफोर्स 1 ने टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही लैंडिंग की। डोनाल्ड ट्रंप डावोस में मुनक़िदा आलमी इक़्तिसादी सालाना इजलास में शिरकत के लिए वाशिंगटन से रवाना हुए थे, ताहम ट्रंप दूसरे तैयारे के ज़रिए रवाना हो गए और आज वो इकनॉमिक फोरम के इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान ट्रंप का एक बड़ा बयान भी सामने आया कि अगर उन्हें ख़त्म करने की कोशिश की तो ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। यूएई हुकूमत और तेलंगाना ने भारत फ्यूचर सिटी को आलमी मेयार के जदीद शहर के तौर पर तरक्की देने के लिए बाहमी ताउन से किया इत्तेफाक। रेवंत रेड्डी की डाउस में सरगर्मियाँ जारी। अब हर साल जुलाई अगस्त के महीने में हैदराबाद में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का होगा फॉलो अप इजलास। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आलमी सरमायाकारी को तेज करने के लिए दी तजवीज़।
हरीश राव या केटीआर हुकूमत पर इल्जाम लगाने से गुरेज करे, जांच का करे सामना। कांग्रेस एमपी अनिल कुमार यादव का बयान। तेलंगाना इंटरमीडिएट तलबा इम्तिहानी मरकज़ पर 5 मिनट तक ताख़ीर से भी पहुंचे तो इम्तिहान लिखने की इजाज़त होगी, बोर्ड ने किया फैसला। बल्दी इलेक्शन बगैर पसमानदा तबक़ात के 42% तहफ़्फ़ुज़ात के साथ मुनक़िद किए जा रहे हैं और BRS खामोश है कि कविता की साबिक़ा हुक्मरान जमात पर तनक़ीद। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मदीना मुनव्वरा सानेह में जामक 45 अफराद के अरकान ख़ानदान के लिए माली इमदाद को दी मंजूरी, 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का किया ऐलान। और गजा में जंगबंदी मुआहदे के 100 दिन मुकम्मल, काबिज़ फौज की जानिब से 1300 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़। प्राइम टाइम न्यूज़ को पेश करने में ताउन किया है इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद। Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. Our newly constructed building provides the state-of-the-art facilities for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and a lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values and moral ethics into daily congregational prayers and activities. Join us for a complete holistic development of your child.